सो मसला ये है सर कि ये जिहड़ा मसला है ये आम गरीब जनता का पलन दी जिहड़ी आम जनता का मसला है। पहला नंबर तो मैं अपने आप की रूबरू करांगा तुसें कि मेरा नाम महिंदर सिंह है, सन ऑफ श्री पूर्ण सिंह। मैं रेजिडेंट साहब पलन का रहने वाला है जी, तहसील बिलावर ते डिस्ट्रिक्ट कठुआ का जी। ठीक है जी। साड़ा एक बहुत बड़ा इशू है सर कि कुछ असें जिहड़े इत्थे ये साड़ी गौरमेंट हाई सकैंडरी स्कूल पलन है, तो इधर से कुछ 10 रूम जिहड़े उपर दा सानू सैंक्शन होए है इस वास्ते थोड़ा इसकी कंस्ट्रक्शन वास्ते, क्योंकि इत्थे बच्चें की स्ट्रैंथ ज़्यादा है। तो इत्थे जिहड़ा हाई सकैंडरी स्कूल है बच्चें की स्ट्रैंथ ज़्यादा, इधर से 10 रूम जिहड़े कोई सरकार ने सानू दिते। ते उधर से जिहड़ा कुछ दिन पहला से पता लग्या है कि वो जिहड़ी DPR जिहड़ी बनाई वो इत्थों दी बननी ही, इस हाई सकैंडरी के कमरे तो DPR दी इत्थों दी बननी ही। वो लोग जिहड़े न कोई छात्र जिहड़े भी छात्र तत्व है कोई वो कुछ महकमे दे एक्शन जिहड़ा PWD दे महकमे कन्नै कुछ मिली चली उ'नें केह् कीता कि ओह् होर कुसै जगह उप्पर जिहड़ी कंस्ट्रक्शन करना जिहड़ी शुरू करी दित्ती उ'नें। जिसलै उ'नें हून ओह् कीती तां असें तो उसलै साढ़े संज्ञान च गल्ल आई, साढ़ी नॉलेज च गल्ल आई कि यार केह् होआ दा है, स्कूल दे कमरे ते लेई कुत्थै यारदे जिथे जंगल जाड़ च जिथे ना कोई रोड कनैक्टिविटी है और जिथे शमशान दो शमशान घाट न उत्थे। और इन्हें पहले भी असें जेह्ड़ा बड़ा ज़्यादा हरासमेंट किया। मैं करगा कि इत्थे जेह्ड़े प्रिंसीपल हे पहले मौजूद जसरोटिया साहब है कोई प्रिंसीपल, उ'नें कोई मिली भगती कन्नै कोई पता नहीं केह् होंदा कोई सैटिंग होई कुसै सरपंच पंच ने जेह्ड़े उसलै आए, उ'नें केह् कीता इत्थों दा मिडल दे क्लास दे जेह्ड़े बच्चे हे निक्के निक्के बच्चे छोटे छोटे बच्चे लोग ने, उ'नें केह् कीता कि महाराज उत्थे कोई बिल्डिंग है अज्ञात बिल्डिंग बनदी है जिद्दा कि अज दिन तक कोई इंतराज नहीं होता है। लेकिन असें अज दी डेट च जेह्ड़ी नकल कढ़ाई उहदे विच लिखदा है शिव हस्बैंडरी दी बिल्डिंग है कोई थल्लै जाइयै ओह् दूई जगह इत्थों दा कोई 1.5 किलोमीटर थल्लै नाला दे विच है जी। वो बच्चे अज तो कोई अप्रोक्सीमेटली 10-12 साल होई जाने उ'नें बच्चें रास करदा उत्थों दा, अद्धे बच्चे जेह्ड़े न उत्थों दा बचारे उत्थे तो गए नहीं, वो लोग रास होई और एक इत्थे कोई प्राइवेट स्कूल है कुसै आदमी ने खोले दा इत्थे, वो सरपंच का ही स्कूल है, वो जिहड़ी सरपंच है उसका स्कूल है प्राइवेट। भी लोकें तंग आइयै कीता छोटे छोटे बच्चे है वो फिर प्राइवेट का शिकार होना पिया, क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो इनकम ऑफ होंदे ओह् है कि उन्हें उत्थे तो फीस एडमिशन आओ वसूल करनी है उन्हें बच्चों कोला। ये तो इंदी लोकें दी मानसिकता है सोच है। तो असें तो ये जेह्ड़ा सरकार ने एड्डा बड्डा तोहफा दिता कि गरीब लोकें स्हेई दित्ता दा कि गरीब लोग जेह्ड़े ना गरीब लोकें दे बच्चे जेह्ड़े इत्थै फ्री ऑफ एजुकेशन जेह्ड़ी हासल करन। तो कुछ इन लोगों का वो शरारती जिहड़ा दिमाग चला करता है कि इस स्कूल की बर्बाद करने का कगार उपर आई गेदे न, इसी त्रोड़ मरोड़ करने का कगार उपर आई गेदे न। मैं चाहना कि महकमे दे जेह्ड़े उच्च अधिकारी न उदी मौके पर आइए लोगों के बिच इत्थे आइए दी पूरे इसी मसले की जिहड़ा है उसी लोगों के बिच बेहियै तो सुन और इसकी पूरी सच्चाई की जिहड़ा है उसी सामने लियाउण कि इशू की है। भाई तो इस बात है कि स्कूल तो 8वीं तक तो उत्थे भेज उड़िया जी, ये स्कूल ही इत्थे तोड़ उड़िया ने। हूँ जिहड़े रूम आए एडिशनल रूम उहदे कोल साढ़े कोल आर्डर है कापी है उसकी कि वो 10 रूम जिहड़े कंस्ट्रक्शन होने हैं वो ओल्ड स्ट्रक्चर जिहड़ा इस बिल्डिंग का है ये नहीं पता किहड़ी साइड है, ओल्ड स्ट्रक्चर की उसी जिहड़ा है वो डिसमैंटलिंग करना हाँ तो उत्थे DPR बनाई है वो रूम कंस्ट्रक्ट करने हैं जिहदे च ग्राउंड फ्लोर आई है, फर्स्ट फ्लोर आई है और सैकंड फ्लोर आई है। तो वो जिहड़ी है ये मैं उहदे JE की भी PWD दे ज़्यादा टारगेट करगा कि वो JE भी जिहड़ा है वो कोई मिली भगती करना कुछ इलैक्टेड लोगों कन्नै मिली भगती करना कुछ वो केह् करदा वे DPR होर जगह दी बनाई है तो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन उत्थे करना शुरू करी दी उन्हें, जिद्दे वास्ते असें ADC बिलावर गी भी कल दा असें मैमोरेंडम देई दित्ता कि मौके पर जिहड़ा फास्ट एक्शन लिओ ते उप्पर मौके पर दी उच्च दी जिहड़ी इनक्वायरी कराओ कि क्या ये सच्चाई है या केह् चीज़ है केह् नहीं। इस वास्ते मेरी सरकार कन्नै विनती है कि असें कोई भी अगर लैटर वगैरह दिन्ने एडमिनिस्ट्रेशन की खासकर बिलावर दी वो गरीब लोगों के वास्ते कोई भी जी खरी नहीं उतरती है, कोई भी उसी संज्ञान च लेंदा ही नहीं है। सर गरीब लोग तो वैसे सफर करते, बिलावर एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल है, तहसीलदार बिलावर ADC बिलावर कोई एक्शन रिएक्शन नहीं है कि तहसीलदार से तो ऊपर ADC होता है, ADC का काम है तहसीलदार के ऊपर शिकंजा कसना, कान
जो रिटर्न में दे रहा है उसके ऊपर क्यों नहीं वे एक्शन ले रहे हो आप? क्या आपकी मिली भगत है? लेकिन कोई भी एक्शन नहीं है सर। हम बार बार तहसील के जो सब डिवीज़न जो हमारा बनाया उसके चक्कर काटते रहते हैं। मेरे पास डॉक्यूमेंटली प्रूफ है, मैं बिल्कुल फेक बातें नहीं करूँगा। आप आएँ सर, हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएँ। हमारे पास इतने पैसे नहीं है सर, हम बार बार रजिस्ट्रियाँ करें, LG को करें, चीफ सेक्रेटरी को करें, डिविजनल कमिश्नर को करें, DC को करें। इतने पैसे नहीं हैं सर। ये गरीब जनता है, ये अपनी रोजी रोटी के लिए महरूम है, तो इन लोगों के पीछे कहाँ पड़ेगी? लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ बैठा रखी है ये बिल्कुल गलत जो है इंफॉर्मेशन देती है और हरासमेंट करती है गरीब लोगों को, जिनके पास कोई पैसा नहीं है देने को। टोटली करप्शन है यहाँ। जो पैसा देता है उसका काम हो जाता है, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी तो सुनाई नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। तो ये हकीकत है और कागजों के ऊपर हकीकत है। मैं आपको कागज बताऊंगा इनके, बिल्कुल आप विजिलेंस को भेजें, यहाँ विजिलेंस रेड डालें इनके ऊपर। मैं कागजों के ऊपर इनके प्रूफ दिखाऊंगा कि करप्शन नहीं और क्या है ये क्यों नहीं सुनाई हो रही है। जिस लेटर को हम देते हैं ये लिख देते हैं विद इन 5 डेज पॉजिटिव वाली रिपोर्ट, लेकिन उसको 2 महीने हो जाते हैं, दोबारा चक्कर काटते हैं। सर ये क्या है? तो ये सुनाई कोई नहीं। मतलब इस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे बिलावर की। तो ये है कि मेरा रिक्वेस्ट है LG सरकार से भी कि आप तो बोलते हैं कि यहाँ जो मतलब कोई भी एक पैसे की करप्शन नहीं है किसी को भी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो सब के लिए लागू है। कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप मानते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही लोगों के मसले मसाइल हल होने चाहिए। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का तो मतलब ही कोई नहीं है, इन लोगों को तो पता कोई नहीं। और ख़ासकर मैं तहसीलदार बिलावर को बिल्कुल टारगेट करूँगा कि वो तो इतनी मनमानी है कि तहसील में हम जाते हैं तो हम डरते हैं, अंदर जाके कोई बोलने का तरीकाकार नहीं, सलीकाकार नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है। मतलब हम डरते हैं। तहसीलदार हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी मतलब हिफाजत के लिए यहाँ तैनात कर रखे हैं, या अपनी मतलब उस तानाशाही के लिए तैनात कर रखे हैं कि जो गरीब जाएगा, जो बोलेगा, जो पूछेगा उसको आगे से कोई रिस्पांस ही नहीं है। इस किस्म का जो है एडमिनिस्ट्रेशन का रसूख है, जो कि विद प्रूफ मेरे पास पड़ा है। लिहाजा ये है कि हमारे पास फाइनेंशियली हम लोग बड़े परेशान हैं, बहुत ज़्यादा, कि हम नहीं पहुंच सकते हैं। हम LG तक नहीं पहुंच सकते हैं, डिविजनल कमिश्नर तक नहीं जा सकते हैं, DC के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा नॉर्मली जो है 400-500 रुपये किराया लगता है कठुए का अप डाउन का। इसलिए मेरी विनती है LG सरकार से भी और चीफ सेक्रेटरी से भी कि खासकर बिलावर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके ऊपर इमीडिएटली विद इन डेज, 1 और 2 डेज 3 डेज के अंदर अंदर आप रेड डलवाएं यहाँ और पूछें इन लोगों को कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्या क्यों लोगों को सता रहे हैं आप। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है यहाँ। मैं मोहिंदर सिंह, ये जी वीडियो उपर सर हाई सकैंडरी का तुसें जिहड़ा मसला दस्सिया गौरमेंट हाई सकैंडरी स्कूल पलन का, वो जी DPR जी है जेडे एडिशनल 10 रूम जेडे ਉਹਦਾ ओल्ड स्ट्रक्चर की डैमेज करी है उत्थे बनने हैं, लेकिन ये दूई जगह है, ये कोई उत्थों का कोई 1.5 किलोमीटर है, ये नाले का दिता है जिद्दां कि सारा जगह जाल इहदी किस्म है जमीन की स्टेट लैंड ते गैर मुमकिन जाल है। इत्थे लीगल तरीका कन्नै कंस्ट्रक्शन हो रही है, इहदे वास्ते असें जेहड़ा है रिकॉर्ड जेहड़ा कढ़ाया पूरा। मैं तां एडमिनिस्ट्रेशन की ये टारगेट करा करना है कि एडमिनिस्ट्रेशन जी कोई सुनाई नहीं करा दी है, क्योंकि ये ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन की वजह कन्नै ही ऐसा हुआ करता है। ठीक है जी। ये जी बिल्डिंग, ये जो रूम्स है, ये एडिशनल रूम्स जो गौरमेंट हाई सकैंडरी स्कूल पलन जितना तुसें मैं दसी आया ये उत्थों के रूम है। इतना अलीगल तरीके कन्नै कंस्ट्रक्शन करना ला दी ने और गलत तरीके कन्नै DPR बनाई है, लोकें गी बगैर पुच्छे मंगे, लोकें कोई ना कंसैप्ट ही लेइयै कोई ये कम्म नहीं स्टार्ट कीता है। लिहाजा इस कम्मे गी जेहड़ा अद्दे पास्सा असें इत्थै इहदी ओह् करने आलोचना करने कि ये जेहड़ा कंस्ट्रक्शन इत्थों के बजाय जी उत्थे होनी चाहिए। साड़ा ये माटो नहीं है, मेरे गलाना मौकूफ नहीं है कि मैं तुसें असें कोई कंस्ट्रक्शन के खिलाफ हैं या इहदे ओह् है उहदा असें खिलाफ नहीं है, लेकिन जित्थों की कंस्ट्रक्शन है उत्थे कीती जा, ना कि अलग जगह पर जी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, इहदे असें बिल्कुल खिलाफ हैं। क्योंकि गौरमेंट हाई सकैंडरी स्कूल साढ़ा धार रोड उपर है, ये जगह जी नाले दे विच है जिथे 2 शमशान घाट ने, एक इधर है शमशान घाट एक उधर है।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਐਂਟੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਥੋੜਾ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਘੁਮਾਣਾ मैं एडमिनिस्ट्रेशन की सर ता टारगेट किया है कि मैं तहसीलदार साहब की RTI लाना एक खसरा नंबर 152 च कंस्ट्रक्शन हो दी है बिल्डिंग अलीगल तरीका करना जी कोई भी अज दिन तक लोगों को पता ही नहीं है कि बिल्डिंग है कि है भाई किस चीज़ की बिल्डिंग है। लेकिन इतने स्कूल के जोड़े मिली भगती करने इतने मिडल विंग ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पलन जोन बिलावर ये बाइफरगेट कैसे मिडल स्कूल हुआ यहाँ मुझे ये हमें ये क्लियर करना है कि ये बाइफरगेट किसने किया क्या गवर्नमेंट ऑर्डर से यहाँ बाइफरगेट हुआ इसलिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ये इसमें मुलव्वस है ये उजागर करने। और जो हमने नकलें इसकी निकाली हैं 152 खसरा नंबर की उसमें बता रहे हैं कि ये शीबा हस्बेंड्री है उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में शीबा हस्बेंड्री है और तहसीलदार बिलावर RTI में इसको प्रूव कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इन खसरा नंबर 152 एट विलेज रामगढ़ ये तहसीलदार बिलावर लिख रहे हैं ये जवाब दे रहे हैं। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को टारगेट करेंगे इस तहसीलदार साहब को विजिलेंस इनके ऊपर करवा के पूरी प्रॉपर इनसे इंक्वायरी की जाए कि ये किस किस्म का फ्रॉड है। इस किस्म से हम इस एडमिनिस्ट्रेशन को टारगेट कर रहे हैं ये सच्चाई है और डॉक्यूमेंटली मेरे पास इनका प्रूफ है। लेकिन मेरी अर्जी ये है सर कि गरीब है गरीब कहीं भी नहीं बोल सकता है उसको अलाउ ही नहीं है उसको आज़ादी नहीं है। ये मोदी सरकार के दौरान इस किस्म की चीज़ है मैं टारगेट नहीं करूंगा मोदी सरकार को। मोदी साहब के ऊपर बड़ी आशा अपेक्षा थी हमें और बड़े बहुमत से हमने वोटिंग किया। मैं चैलेंज करके देता हूं हमने मोदी साहब को वोटिंग की है इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन मोदी साहब LG साहब इस किस्म का लोगों के साथ जो है इस किस्म का रसूख है इस किस्म की हरासमेंट है जहां गरीब के बच्चे इस दायरे में पढ़ने आते थे लेकिन आज गिने चुने बच्चे आते हैं क्योंकि लोग एक तो रास्ता नहीं है नाला है यहाँ ये सारा जंगल है बैरान है शमशान घाट है यहाँ है और लोग छोटे छोटे बच्चों को यहाँ भेजने के लिए जो है डरते हैं। इसलिए कुछ इलेक्टेड लोग जो हैं सरपंच पंच उनके अपने प्राइवेट स्कूल हैं यहाँ लोगों ने मजबूर होकर वहाँ फिर एडमिशन लगाना पड़ी जो कि मतलब अलीगल तरीके से एडमिशन और वगैरह वसूली करते हैं उन लोगों से। आपने कभी भी वहाँ कोई पूछा नहीं होगा इन लोगों को प्राइवेट स्कूल वालों को क्या ले रहे हैं आप क्या कर रहे हैं वो आप बखूबी जानते हैं। लेकिन अपने इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए ये इलेक्टेड लोग इस किस्म की वारदात को अंजाम दे रहे हैं क्योंकि इलेक्टेड लोगों के ऊपर ये बातें आती हैं सारी कि आपको आपके होते हुए आप इलेक्टेड हैं आप गाँव के सरपंच हैं आप पंच हैं ये कैसे हो रहा है ये क्यों लीगल काम हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन कहाँ की थी 10 रूम्स जो हैं वो ओल्ड स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करके वहाँ बनाने थे और आप दूसरी जगह ले आए उनको वो शमशान घाट और जंगल एरिया में ले आए जहाँ कोई सुविधा नहीं है कोई व्यवस्था नहीं है कोई पानी की नहीं रोड कनेक्टिविटी नहीं इस किस्म का काम कर रहे हैं आप। इसलिए हम इलेक्टेड लोगों को टारगेट कर रहे हैं बाकी हमारी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है। पर यह हम चाहते हैं LG साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मेरी विनती है कि प्रॉपर तरीके से विजिलेंस आप इंक्वायरी करवाएं इस चीज़ की। हम चाहते हैं गांव वाले सभी गांव वाले चाहते हैं क्योंकि सभी लोग बोल नहीं सकते हैं हम सभी लोगों को नहीं कर सकते हैं लेकिन हमारे पास एक हैवी रेजुलेशन है वो लोग बताएंगे आपको। आप भेजें किसी टीम को हमारी गुर्बत को देख के उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी ये पूरी उच्च स्तर पर जानकारी होनी चाहिए उच्च स्तर पर जो है इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी कि ये तहसीलदार साहब इसको साबित करेंगे ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गवर्नमेंट का कब ऑर्डर हुआ यहाँ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इन खसरा नंबर 152 एट विलेज रामगढ़ ये कब कंस्ट्रक्ट हुआ ये कब सरकार ने हमें गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दिया जो इसके ऊपर लिखा है हम नहीं बोल रहे हैं ये लिखा है इसके मिडिल विंग लिखा है और तहसीलदार साहब गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इसको डिसाइड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इन खसरा नंबर 152 ये खसरा नंबर 152 है यहाँ मैं खड़ा हूँ ये प्रूफ करके दे लोगों को नहीं तो ये आपको पता लग जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन किस किस्म के यहाँ काम कर रही है। ये आप सर बिल्कुल इंक्वायरी कराइए इसमें एक भी अगर झूठ पाया गया या कुछ भी हुआ महेंद्र सिंह कानूनी तरीके से उसमें जवाब देने को तैयार है। थैंक यू वेरी मच।